भक्ति क्या है? कहा हमारे जिन जिन संबंधों में अपनापन है उसको पाने और उनको पास में रहने और अपने बनाए रहने के लिए जितनी छटपटाहट हमारे भीतर है वो अनुभव तो सबके पास है, हमारे पास भी है। जिसको हम अपना कहते, जिस वस्तु को कहते, छटपटाते रहते हैं। हम 10 दिन रह गए, सामान सुरक्षित होगा कि नहीं। कमरे के सामान की चिंता होती, गांव तो भूल जाओ, गेट खुला तो नहीं रह गया, 2 अटैची पड़ी है। ऐसे भी भाव मन में आ ही जाते। सामान है ना, अपना अपना जहां जहां कोई पदार्थ है उसके अपनापन की छटपटाहट जैसे मन में है, किसी दिन भगवान के लिए इतनी छटपटाहट हो जाएगी, आज प्रकट हो जाएंगे। महात्मा विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से भगवान मिलेंगे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? चलो, दक्षिण कालिका के नीचे गंगा जी में प्रवेश किया, डुबकी लगाई और विवेका जी के गर्दन को दबा दिया। डुबकी लोग अपने सांसों के हिसाब से लेते हैं, जिनका सांस जितना टिके उतना देर का डुबकी, फट से बाहर, और उससे लिमिट जहां छूटेगा तो घबराहट। तो गले को दबा करके 1 सेकंड रखे, छटपटाया, फिर दबा दिए। मरेगा नहीं, विश्वास था इतना जल्दी नहीं होगा कुछ। एक बार और दबाया, उसके बाद छोड़, महाराज प्राण निकल जाता। कैसा अनुभव हुआ? कल प्राण छूट जाएगा। ऐसा अनुभव जिस दिन तुम्हारे जीवन में आया उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। बस भगवान मिलने की यही घड़ी है। इतनी छटपटाहट जिस दिन आया, भगवान के लिए किसी समय बुलाने की जरूरत ही नहीं। मत पुकारो उनको, छटपटाओ तो सही। मीरा जी गाती हैं छटपटा छटपटा कर, तलफे बिनु बालम मोर जिया, तलफे तलप रही हूं, तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया, तरप तरप के भोर किया, तलफे बिनु बालम मोर जिया। ये मीरा जी का जीवनी है। तो किन्हीं साधकों को भगवान जब भी मिलते हैं, अपनापन से अपना बनाओ, अपना बनाओ। गीता जी में भगवान ने कहा मैं ही अपना हूं, तुम मानो चाहे सृष्टि को अपना, काम हम ही आएंगे। हम अपना है, इसमें कोई दो मत नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, साधकों के द्वारा किए गए यज्ञ और तप, उसका भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आपने जो यज्ञ किया, तप किया, साधन किया, दान किया, पुण्य किया, भगवान कहते हैं भोक्ता है। अरे करने वाले हम, भोगने वाले आप। तो भगवान कहते सर्वलोक महेश्वरम, इसलिए कि मैं सर्वलोकों का महेश्वर हूं, संपूर्ण प्राणी जगत का स्वामी हूं। और जो स्वामी होता है वो भोग लेता है, वो आपके मना करने से नहीं मानेगा। आपने करोड़ों की आमदनी अपनी कंपनी में की है, कमाई आपकी है, पर जो स्वामी है अर्थात राष्ट्र का अधिपति है, वो आपके न चाहने पर भी आपसे हिस्से ले लेता। आप देने को हिसाब से चाहते हैं क्या? अगर 1 महीने की भी छूट दे, इस महीने टैक्स नहीं लेंगे तो लगेगा दिवाली आज ही है, पर वो मानता नहीं, वो ले लेता है। वो अधिकार पूर्वक हम लेंगे, हमारा है, हम हमारा मानते हैं, बात अलग है। पर भगवान, वो राजा कहता है पूरा देश पर अधिकार हमारा है, तो तुम्हारा क्या? इसलिए अपने अधिकार से हिस्से ले लेता है, पूरा भी ले सकता है। इसी न्याय से भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूं, करो भले तुम। क्यों महाराज? कहा सर्वलोक महेश्वरम, हम संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मालिक हैं। पर यहां एक बात कसर जैसी है। वह क्या? मालिक कभी दबा के ले लेता है, मालिक बेमन के ले लेता। हम चाहते नहीं है देना, फिर भी ले लेता है। तो दबाव से लिया गया, यह योग्य नहीं होगा। तो भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरम तुम हैं। अब हमारे लेने में जो मीठा संबंध है वो है सुहृदम सर्वभूतानाम। केवल महेश्वर है ऐसा नहीं कि हम मालिक हैं तो तुम्हारा सब कुछ ले लिए। कहा सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने प्राणी जगत हैं उनका मेरे जैसा मित्र कोई होगा ही नहीं, ऐसा हित चिंतक कोई होगा नहीं। हमारी भलाई बहुतों लोग सोचते होंगे, पर भगवान जैसा हमारा हित भला कौन सोचेगा?
भगवान कहते मैं सुहृद हूं प्राणी जगत का, सबका अपना हूं, सबका अपना हूं। ज्ञात्वा, अगर किसी ने जान लिया इस रहस्य को कि भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति, बस हो गया। अब शांति ढूंढने के लिए किसी कला केंद्र में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं साधना कक्ष में बैठने की जरूरत नहीं है। इस संबंध को समझ लेने से शांति, मेला में भी एकांत हो सकता है। जंगल में एकांत तो क्या कहा जाए, मेला में एकांत हो जाएगा जिसको यह विश्वास हो जाए भगवान हमारे हैं। इतना खो जाने की आवश्यकता है।